क्या कर रही हो टुनी चिड़िया? ये अनाज कहाँ ले जा रही हो? कहीं नहीं, अपने घर ले जा रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो जंगल घूमने के लिए निकली थी। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो आजकल हवाएं बहुत ही अच्छी चलती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या तुम अपने लिए खाना जमा नहीं कर पा रही हो? मैं तो अनाज और लकड़ियाँ पहले से ही इकट्ठे कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती। मुझे तो बस घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो चली। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से आ गई। घर आकर उसने अपना अनाज जमा कर दिया। वो काफी दिनों पहले से ही अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, इसीलिए उसने अपने घर को भी डबल मंजिल बनाया हुआ था। उसे पता था सर्दियों में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बर्फ पड़ने की वजह से अनाज की कमी हो जाती है। वहीं जंगल में कुछ पंछी थे जो अनाज लाने में लगे हुए थे। जल्दी जल्दी काम कर लो, पता नहीं कब सर्दियाँ शुरू हो जाए। आज सुबह उठा तो लग रहा था जैसे सर्दियाँ आ गई हो। मैं तो घबरा ही गया। तभी तो कहती हूँ अनाज इकट्ठा कर लो, पर आप है कि सुनते ही नहीं। इतना आलस अच्छा नहीं होता है। अरे कहाँ कर रहा हूँ आलस, इकट्ठा तो कर ही रहा हूँ अनाज। देखना, इस बार सर्दियों में हमारे पास घर पर काफी अनाज होगा। और ये कहकर कालू कौवा अनाज लाने में लगा हुआ था। वो जंगल के पास खेतों से अनाज लाया करते थे, क्योंकि वहाँ के किसान उन्हें अनाज दे दिया करते थे, क्योंकि वो उनके खेतों को कीड़े मकोड़े से बचाते थे, जिस वजह से किसान पंछियों से कुछ भी नहीं कहा करते। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ शुरू हो गई। सभी पंछी आराम से अपने घरों में बैठे थे। टुनी चिड़िया ने अपने पति टुना चिड़ा से कहा, लगता है इस बार सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। देख नहीं रहे हो, शुरुआत में ही कितनी सर्दी है। हाँ, लगता तो यही है। ऐसा ना हो कि खाने की कमी पड़ जाए, क्योंकि सर्दियों में खाना ज्यादा खाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो इतना खाना इकट्ठा कर लिया है कि हम लोग आराम से इस बार की और अगली बार की सर्दियाँ गुजार देंगे। ये सुनकर टुना चिड़ा बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया काफी परेशान थी, क्योंकि खाना इकट्ठा न होने की वजह से अब उसे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि ठंड के मौसम में वो खाना लेने नहीं जा पाया करती, जिस वजह से उसे कभी कभार भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अनाज ही नहीं है। लगता है इस बार सर्दियों में भूखा ही रहना पड़ेगा। पर इस तरह मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। मुझे खेतों की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया खेतों की तरफ उड़ गई। पर ठंड ज्यादा होने की वजह से वो एक जगह पर गिर गई। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने देखा टुनटुन चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। उसे इस तरह देखकर टुनी चिड़िया ने अपने पति को बुलाया। फिर वो दोनों उसे घर ले आए। घर लाने के बाद उन्होंने उसे गर्म कपड़ों में दबा दिया। उस दिन तो टुनटुन चिड़िया को होश नहीं आया। पर अगली सुबह टुनटुन चिड़िया ने देखा वो टुनी चिड़िया के घर पर है। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, अब कैसी हो तुम? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मैं खाना लेने जा रही थी और शायद ठंड की वजह से बेहोश हो गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था अनाज इकट्ठा कर लो, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आलस के चक्कर में मैंने अनाज इकट्ठा नहीं कर पाया। ये सुनकर टुनी चिड़िया कुछ सोच में पड़ गई। उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर से अनाज ले जाओ जब तक ठंड ज्यादा पड़ रही है तब तक, और जब ठंड हल्की हो जाए तो तुम अपना अनाज इकट्ठा कर लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को अनाज दिया और वहां से चली आई। दूसरी तरफ जंगल के काफी सारे ऐसे पंछी थे जिनके पास अनाज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत थी, जिस वजह से वो अनाज इकट्ठा नहीं कर पाए। और अब सभी के सामने ये दिक्कत थी कि आखिर वो सर्दियों का गुजारा किस प्रकार कर सके, क्योंकि जंगल में कई सारे पंछियों के पास तो
बहुत सारा अनाज था, वही किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। एक बार सभा बुलाई गई। सभी पंछी आग के सहारे बैठकर पंचायत करने लगे। अरे जंगल में अनाज की काफी ज्यादा कमी हो गई है, हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मेरे पास भी बहुत कम अनाज बचा है। मैंने तो सोचा था इस साल सर्दियों में आराम से गुजारा हो जाएगा, पर लगता है अब गुजारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या तुम लोगों ने अनाज इकट्ठा नहीं किया? हाँ किया तो था, पर सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए सब खत्म हो गया। मेरे पास तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। मेरी मदद तो टुनी चिड़िया ने की। अगर उसने मेरी मदद न की होती तो मैं तो मर ही जाती। मेरे पास भी बिल्कुल अनाज नहीं है। मैं तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। उन सभी पंछियों की बात सुनकर कालू कौवा ने कहा, ठीक है, देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। वैसे आज का दिन देखकर लगता है कल धूप निकल सकती है, तो कल आप सभी अनाज इकट्ठा कर लेना। वैसे भी भले ही छोटा दिन हो, पर हम लोग इतना तो अनाज कर ही लेंगे कि अपना गुजारा कर सकें। और ये कहकर सभा खत्म हुई। अगले दिन तेज धूप निकली। सभी पंछी अनाज लेने के लिए गए, पर टुनटुन चिड़िया ने फिर से आलस दिखाया और उसने कहा, अरे टुनी चिड़िया है तो अनाज लेने के लिए, मुझे मेहनत क्यों करनी। और ये कहकर वो अनाज लेने नहीं गई। दूसरे दिन फिर से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी। टुनटुन चिड़िया का फिर से अनाज खत्म हो चुका था और वो टुनी चिड़िया के घर अनाज मांगने के लिए गई। अरे टुनी चिड़िया, मेरा अनाज खत्म हो गया है, तो तुम मुझे अनाज दे दो। क्या? पर कल तो धूप निकली थी, तुम अनाज लेने क्यों नहीं गई? अरे कल मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें जंगल घूमते हुए देखा। ये कहो ना, तुमने फिर से आलस दिखाया है। अब की बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, समझी तुम? ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चुपचाप आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सभी का अनाज खत्म हो जाएगा। वहीं टुनटुन चिड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान थी। सभी पंछियों की फिर से पंचायत हुई। इस पर कालू कौवा ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। जिन पंछियों के पास बहुत ज्यादा अनाज है, उन्हें दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। पर इस तरह तो हमारा अनाज सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, पर अगर हम मदद करेंगे तो शायद हमारी मदद भगवान कर दे। वैसे भी कभी कभार तो धूप निकल ही जाती है। अगर हमने अपने साथियों की मदद नहीं की तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर टुनी चिड़िया और बाकी पंछी भी कालू कौवा की बात से सहमत हो गए। फिर सारे पंछियों ने एक जगह पर सारा अनाज इकट्ठा किया। जिनके पास बिल्कुल भी अनाज नहीं था, कालू कौवा ने उन्हें अनाज दिया। वहीं टुनटुन चिड़िया को भी अनाज मिला। इस पर टुनटुन चिड़िया से टुनी चिड़िया ने कहा, इस बार तो तुम्हें अनाज मिल रहा है, पर अगर तुमने आगे से आलस दिखाया तो तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं आगे से कभी भी आलस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है आलस से अपना ही नुकसान होता है। इसके बाद सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से अब सभी पक्षियों के पास अनाज था और अब सभी पक्षी आराम से सर्दियां गुजार रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वही हमें कभी भी अपने काम में आलस नहीं दिखाना चाहिए। एक गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जहाँ पर कुछ पंछी बैठे बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गंभीर मामले पर बात कर रहे हों। इस बार तो जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। बस यही गुफा है जो हमें ठंड से बचा रही है, वरना हम तो मर ही जाते। हाँ सही कह रहे हो, वैसे भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में हम लोग भला कहाँ जा सकते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, टुनी चिड़िया आखिर अपने घर पर क्या कर रही है। क्या वो इस तरह सर्दियों में अपना बचाव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा। लगता है उसे मरने का शौक है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। वो लोग इसी तरह गुफा में बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर तेज तेज आवाज सुनाई दी। और जब वो बाहर निकल कर गए तो उन्होंने देखा चील ने एक पंछी का शिकार किया था और अब वो उसे खा रहा था, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह घबरा गए और वापस से गुफा में आ गए।
अरे ये तो चील है, लगता है इसने किसी पंछी का शिकार कर लिया। हे भगवान, इतनी ठंड में भी इस चील को शांति नहीं, पता नहीं क्यों शिकार कर रहा। हमें क्या करना है? अगर जान बचानी है तो इसी गुफा में बने रहो। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई ठंड से काफी ज्यादा परेशान थी। अरे ठंड तो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी उन लोगों के साथ चले जाना चाहिए था। तभी अचानक टुनी चिड़िया का किसी ने दरवाजा खटखटाया। टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा उल्लू था। उल्लू को देखकर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई और बोली, अरे बाबा, आप कौन हैं और इतनी सर्दी में? मुझे बचा लो वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ हाँ, आप अंदर आइए ना। इसके बाद टुनी चिड़िया उस उल्लू को घर के अंदर लाई और उसने उसे पीने के लिए गर्म पानी दिया, जिससे उल्लू को कुछ राहत मिली। पर बूढ़े होने की वजह से उल्लू ने कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम मेरा काम करोगी? कैसा काम भला? इतनी सर्दियों में आप क्या काम करवाना चाहते हैं? ये काम बहुत ही जरूरी है, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। ये कहकर उस बूढ़े उल्लू ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, तुम इस जगह चली जाना, यहाँ आने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर बूढ़ा उल्लू मर गया, जिससे टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। उसने बूढ़े उल्लू का अंतिम संस्कार किया और फिर बोली, क्या मुझे इस जगह जाना चाहिए? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टुनी चिड़िया ने वहां जाने का मन नहीं बनाया क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक रात टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी, तभी उल्लू ने उसे सपना दिया और कहा, तुम उस जगह नहीं गई हो, चली जाओ वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं इसी तरह भटकता रहूंगा। सपना देखकर टुनी चिड़िया एकदम से उठी और बोल पड़ी, ये कैसा सपना था? लगता है उस बूढ़े उल्लू की आत्मा भटक रही है, मुझे उसका काम कर देना चाहिए। यही सोचकर टुनी चिड़िया अगली सुबह ठंड में कराते हुए उसे नक्शे को लेकर उस जगह को ढूंढने में लग जाती है। टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नक्शा किस चीज का है, आखिर इसमें कहाँ का रास्ता है। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, इसमें कहाँ का रास्ता है और उसने ये नक्शा मुझे ही क्यों दिया? दूसरी तरफ वो सभी गुफा में आराम से बैठे हुए थे। तभी उसी गुफा में चील ने हमला कर दिया, जिससे सभी बुरी तरह से घबरा गए। आखिरकार मुझे भोजन मिल ही गया, वो भी इतना सारा। आज मैं तुम लोगों को भोजन बनाऊंगा। तुम हम लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते हो, हम लोग एक साथ हैं। वो तो दिख ही रहा है, देखता हूँ कैसे तुम लोग मेरे हाथ से बचते हो। ये कहकर चील ने उन पंछियों पर हमला बोला, पर उन लोगों ने अपनी जान बचाई और गुफा से भाग आए। जिस पर चील ने कहा, आखिरकार तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस भागना चाहता था, क्योंकि इस ठंड में मेरा कहीं भी गुजारा नहीं हो रहा है। ये कहकर चील आराम से गुफा में बैठ गया। वहीं कालू कौवा और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हुए। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? चील ने तो हमारी गुफा पर कब्जा ही कर लिया है। चलो अपने अपने घर चलते हैं, वैसे भी सर्दी काफी ज्यादा है और वैसे भी कहाँ जाएंगे। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर आ गए। घर आने पर उन्होंने देखा उनके घर पर बहुत मोटी मोटी बर्फ जमी हुई थी, जिस पर कालू कौवा कहता है, अरे हमारे घर के छतों पर तो बर्फ जमी हुई है। ऐसा करते हैं, टुनी चिड़िया के घर चलते हैं, जब मौसम सही होगा तो बर्फ को हटाकर हम लोग अपने घर में आ जाएंगे। ये सोचकर वो लोग टुनी चिड़िया के घर गए, जहाँ उन्होंने देखा टुनी चिड़िया के दरवाजे पर ताला था। ये देखकर हरी तोता कहता है, अरे इतनी सर्दी में ये टुनी चिड़िया कहाँ चली गई? पता नहीं आखिर ये सब क्यों चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे? और इसके बाद वो लोग अपने अपने घरों की बर्फ को हटाने लगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वहीं टुनी चिड़िया नक्शे में बताए हुए रास्ते की तरफ चलती जा रही थी और वो एक पुराने घर के पास पहुंच गई। पुराने घर को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो टूटा फूटा घर है, इस घर में क्या होगा? बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा नक्शा बस इस टूटे फूटे घर के लिए। ये कहकर टुनी चिड़िया उस घर के अंदर आई तो पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था और उसने
इधर उधर देखा तो थोड़ी हैरान भी हुई। अब मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी उसने नक्शे में देखा तो उसमें उस घर के एक कोने में कुछ बना हुआ था। ये देखकर वो घर के उसी कोने में गई। वहां उसे एक बॉक्स मिला और उसने जब बॉक्स को खोला तो उसमें एक दूसरा नक्शा था। नक्शे को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, यहाँ पर तो दूसरा नक्शा है, अब ये किस चीज का है? ये कहकर टुनी चिड़िया ने जब नक्शे को खोला तो उसमें खजाने का पता था। गुप्त खजाने का पता पाकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और बोली, अरे, ये तो गुप्त खजाने का नक्शा है। इसका मतलब उस बूढ़े उल्लू ने मुझे खजाने तक पहुंचाने का नक्शा दिया था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने नक्शा लिया और अपने घर आ गई क्योंकि शाम होने वाली थी। टुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे टुनी चिड़िया, कहाँ गई थी तुम? कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया काफी हैरान होती है और बोलती है, अरे, तुम लोग तो यहाँ से चले गए थे, तो वापस कैसे आए? अब क्या बताऊं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो किसी का नक्शा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो खाली पेपर है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया अपने घर के अंदर आ गई, जिस पर कालू कौवा थोड़ा हैरान हुआ। टुनी चिड़िया जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। ये कोई साधारण पेपर नहीं था, जरूर ये खजाने का नक्शा ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने उस नक्शे को चुराने का फैसला किया, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही लालची और चालाक था। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया घर आई और उसने कहा, मुझे इस नक्शे को आज रात के लिए संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कालू कौवा की आदत मुझे पता है, वो जरूर इसे चुराने की कोशिश करेगा। ये सोचकर टुनी चिड़िया ने उसे अपने बिस्तर के नीचे रख लिया और सो गई। रात के समय कालू कौवा टुनी चिड़िया के घर पर चुपके से आया। उसने इधर उधर देखा तो टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। उसने पूरे घर में नक्शा ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसने तकिए के नीचे नक्शे का थोड़ा हिस्सा देखा और कहा, अरे, ये तो इसके नीचे है, अब मैं कैसे निकालूं? तभी टुनी चिड़िया ने अंगड़ाई ली और तकिया नीचे गिर गया, जिस पर नक्शा भी साथ में नीचे गिर गया और कालू कौवा ने उसे उठा लिया और वहां से चला गया। घर आने पर कालू कौवा ने जब नक्शा देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोलने लगा, अच्छा, तो ये खजाने का नक्शा है, अब तो ये खजाना मेरा होगा। ये कहकर वो उसी समय खजाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था अगर टुनी चिड़िया को ये बात पता लग गई तो वो उसी पर शक करेगी। इसके बाद वो खजाने के बताए हुए रास्ते पर चला गया और उसी गुफा के पास पहुंच गया जहां पर चील था। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। अरे, यहाँ पर तो चील है, अब मैं क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो गुफा में गया। जब चील ने कालू कौवा को देखा तो कहा, तो यहाँ क्यों आ गया? क्या मरना है? नहीं है, बल्कि तुमसे सौदा करना है। कैसा सौदा? मैं को समझा नहीं। इसके बाद कालू कौवा ने उसे नक्शा दिखाया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर चील काफी खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो लोग बताए हुए नक्शे के अनुसार गुफा के छोर पर पहुंच गए, पर वहां कोई खजाना नहीं था। तभी चील ने कहा, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये खजाने का ही नक्शा है। इस पर चील को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कालू कौवा पर हमला करके उसे मार दिया। अगली सुबह टुनी चिड़िया उठी तो उसने देखा नक्शा गायब था, जिस पर उसने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैंने नकली नक्शा यहाँ रख दिया था। इसके बाद वो असली नक्शे को लेकर उसमें बताए हुए जगह पर पहुंच गई। वो एक पीपल का पेड़ था और उसने जब वहां पर खुदाई शुरू की तो उसे वहां गुप्त खजाना मिला। खजाने को देखकर टुनी चिड़िया काफी खुश हुई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। इसके बाद टुनी चिड़िया ने खजाना लिया और वहां से चली आई। दूसरी ओर हरी तोता और मोनू कबूतर काफी ज्यादा उदास बैठे थे। उन्हें इस तरह उदास देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया? कल रात कालू कौवा चील की गुफा में चला गया और चील ने उसे मार डाला। ये सुनकर टुनी चिड़िया को भी काफी दुख हुआ, पर फिर अपने मन में कहा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अगर कालू कौवा ने लालच नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होता। इसके बाद वो घर आ गई और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास गुप्त खजाना था जिसे वो उम्र भर बैठकर खा सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर इंसान जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है तो उसे उसकी बेवकूफी का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।